बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। कल हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन रजा नकवी साहब मीडिया में आए थे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले मोहम्मद रिजवान भी जो है उन्होंने भी सहाफियों के सवालों के जवाब दिए हैं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये सुनने में आ रही है कि उनसे पूछा गया, एक हफ्ता पहले आईसीसी की मीटिंग थी दुबई के अंदर, तो वहां पे हमारे मोहसिन रजा नकवी साहब भी गए थे। सबसे बड़ी खबर, सब सहाफी ने पूछा कि आया कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होगी पूरी की पूरी। तो उस पर उन्होंने पहले तो थोड़ा सा सोचा, तो फिर उन्होंने कहा इंशाल्लाह जो है ना ये ग्राउंड हमारे मुकम्मल हो जाए, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और सारी टीमें आएंगी। सारी टीमों से मुराद है कि इंडिया भी पाकिस्तान ट्रैवल करने जा रही है। तो मैं आपको बताता चलूं, पिछले दिनों कुछ रूमर्स फैली हुई थी, तो अफवाहें थी कि जी नहीं दुबई में होगा या श्रीलंका में होगा, इंडिया के मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं होंगे। तो इस तरह की अफवाहें थी। और भी सवाल उनसे पूछे गए, रिजवान से भी पूछा गया अगर इंडिया आती है तो आप कैसे वेलकम करेंगे, उनका इसके बारे में क्या कहना था, ये भी आपसे डिस्कस करता हूं। उसके बाद फखर जमान के बारे में पूछा गया पीसीबी से, रिजवान से भी ये पूछा गया। तो मैं आपको बताता चलूं कि बड़ा प्रेशर है पीसीबी के ऊपर फखर जमान को लेके ना। तो जहां तक मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ठीक है, बहुत जल्द जो है ना ये वापस ले लेगी पीसीबी, जो अपना उसका डिसीजन है। बहुत जल्द फखर जमान हमें टीम में नजर आएंगे। तो उसके बाद गैरी क्रिस्टन के बारे में सवाल किया गया पीसीबी के चेयरमैन से। ये सारा सब कुछ डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो मैं आपसे डिस्कस करता चलूं। मोहसिन रजा नकवी साहब से पूछा सहाफी ने कि आप गए थे मीटिंग में, आईसीसी की मीटिंग में गए थे, तो वहां पे क्या फैसले हुए हैं। तो जो हम आपको पता है कि हमारे जो स्टेडियम्स हैं अपग्रेड हो रहे हैं, रेनोवेशन का काम चल रहा है, ठीक है। काफी सुनने में आ रहा है कि कराची का स्टेडियम तो पूरा जो है ना वो इंटरनेशनल हाई स्टैंडर्ड का बन रहा है, तो काम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल हो जाएगा, तो इंशाल्लाह सारी टीमें जो है वो ट्रैवल करेंगी पाकिस्तान। इसका मतलब है कि इंडिया भी ट्रैवल करने जा रही है। ये बहुत ही अच्छी खबर है शायकीन के लिए, खासकर पाकिस्तानी शायकीन के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। तो इंडिया अगर ट्रैवल करती है तो मजा आ जाएगा, चार चांद लग जाएंगे इस टूर्नामेंट को, बड़ा मजा आएगा। देखें, जब 2023 में पाकिस्तान ने जाना था ना इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो इंडिया के जो एक्स क्रिकेटर हैं, सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं जो क्रिकेट को कवर करते हैं, उनका कहना था जी पाकिस्तान को ट्रैवल करना चाहिए। अभी पाकिस्तान ने जब डिसाइड नहीं ना किया था, जी आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी का इवेंट होगा तो हम भी पाकिस्तान जो है ना वो ट्रैवल करेंगे। तब वो ये कह रहे थे हर बात में ना, जी आईसीसी का इवेंट, आईसीसी का इवेंट, आईसीसी का इवेंट। अब ये चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी का ही इवेंट है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएगी, इंडिया ट्रैवल करेगी पाकिस्तान, बड़ा मजा आएगा। मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच चांद पे भी करवा दिया जाए ना, या दूसरे प्लेनेट पे करवा दिया जाए, मार्स पे करवा दिया जाए। वहां भी हमारे जो शायकीन है, जो इंडिया के जो शायकीन है वो बड़ा क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, खासकर पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने। पिछले वर्ल्ड कप में यूएसए में मैच हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, तो वहां पे अमेरिका वाले हैरान रह गए थे, यार ये चल क्या रहा है, ऐसा उन्होंने कभी देखा नहीं होगा। इवन के उस मैच की वाहद वो मैच था पूरे वर्ल्ड कप में जिसकी सारी टिकटें जो है वो सोल्ड हो गई थी। इवन के फाइनल जो हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान, वो भी जो है ना उसकी भी सारी टिकटें जो है वो सोल्ड आउट नहीं हुई थी। तो क्रेज है अलग लेवल पे, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच का क्रेज है ना, तो अमेरिका में मजा आ गया था देखने का। इतनी आवाम अमेरिका वालों ने पहले कभी नहीं देखी होगी जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में उन्होंने देखी होगी। वो पागल हो गए होंगे, यार ये यहाँ पे चल क्या रहा है। तो इसलिए इसकी बेस पे मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान इंडिया का मैच कहीं भी करवा दें आप, वो चाहे दूसरे प्लेनेट पे करवा दें, हमारे शायकीन पहुंच जाएंगे वहां मैच देखने के लिए। तो होना चाहिए। मैं बताता चलूं, पिछले दिनों ये यहां तक खबरें सुनने में आई थी, इंग्लैंड ने ट्राई सीरीज का जो है ना वो बीसीसीआई से और पाकिस्तान के पीसीबी से बात की है कि हमारे मुल्क में आए, इंग्लैंड में आए, हम होस्ट करते हैं, आप ट्राई सीरीज करवाएं, हम खेलते हैं आपके साथ। उन्हें पता है जो आईसीसी को अर्निंग हुई थी ना पाकिस्तान इंडिया के जो यूएसए में मैच था, वो एक मैच की जो अर्निंग थी, बाकी जो जितने भी मैच थे ना, अगर हम कंपैरिजन करें एक मैच का बाकी सारे मैचों से, तो
उस आईसीसी को उस एक मैच से इतनी ज्यादा अर्निंग हुई थी कि बाकी इतने मैचेस से नहीं हुई थी, सारे मैचेस अगर काउंट कर ले तो। इसलिए पागल है। इंग्लैंड कह रहे हैं हम होस्ट करते हैं, आप ट्राई सीरीज करवाएं, तो पीसीबी तो मान गया था, तो बीसीसीआई नहीं था माना। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कहता है यार हम होस्ट करते हैं ट्राई सीरीज, हमारे से खेलो। उन्हें पता है ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियंस गए हुए हैं, इंग्लैंड में भी काफी तादाद है इंडियंस की भी पाकिस्तान की भी। वो जो वर्ल्ड कप हुआ था ना यूएसए में, जो टिकट थी वो $300 से लेके $25,000 तक थी। मीन्स के पाकिस्तानी 50 लाख से ज्यादा की एक टिकट सेल हुई थी। तो बड़ा फायदा होता है, तो इसलिए ये कह रहे हैं। तो पाकिस्तान तो हमेशा से माना हुआ है जहां भी करवा दें बायलैटरल सीरीज, पाकिस्तान तो खेलने के लिए तैयार है। तो वहां पे बीसीसीआई को इंडियन गवर्नमेंट का जो है वो समझ लें कि प्रेशर है, उनकी इजाजत के बगैर नहीं खेल सकती, तो वहां की गवर्नमेंट नहीं मानती। नहीं तो सीरीज होनी चाहिए, होनी चाहिए, जहां भी हो अवाम पहुंच जाएगी। आप जिम्बाब्वे में करवा दें, कहीं भी करवा दें, अवाम पहुंच जाएगी यार, होनी चाहिए। पहले क्या होता था 2005-6 तक मजा आ जाता था यार सीरीज देखने का ना इनका। कभी इंडिया ट्रैवल कर रहा है पाकिस्तान, कभी पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा है इंडिया, तो बड़ी बड़ी मोहब्बत देखने को मिलती थी। तो ये हमारी मीडिया ने फैलाया हुआ है इनमें नफरत, ये वो। बाकी जो हमारे क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, वो बताते हैं हमारी बड़ी यारी दोस्ती थी। हरभजन सिंह के बारे में वीरेंद्र सहवाग कहता है हमारी बड़ी दोस्ती थी, युवराज सिंह कहता है हमारी शोएब अख्तर के साथ बड़ी दोस्ती थी। इस तरह हमारे जो वसीम अकरम है, उनके जो सुनील गावस्कर, इन सारों प्लेयर्स के साथ बड़ी दोस्ती थी इनकी। तो अभी लेजेंड्स कप हुआ पीछे करके, पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर्स वो बड़े गले लग लग के मिल रहे थे। तो क्रिकेट होनी चाहिए, ठीक है, क्रिकेट होगी तो सभी का फायदा है, ठीक है। वो एक शो में बैठ के वीरेंद्र सहवाग ने कहा था, हरभजन सिंह ने कहा था कि हम जब शॉपिंग करने जाते हैं पाकिस्तान में, हम जब आए थे तो हम जब शॉपिंग करने गए किसी ने हमसे पैसे तक नहीं लिए, ₹1 भी नहीं लिया। तो वो कपिल शर्मा के शो में उसने कह दिया था कि यार फिर तो आपने ज्यादा शॉपिंग की होगी। हाँ, कहते हैं हाँ मैं तो शाल 1-2 लेने थे, जब पता लगा ये तो पैसे नहीं ले रहे तो मैंने 8-10 ले लिए। तो इस तरह मोहब्बत देखने को मिलती है इन दो ममालिक के दरमियान ना। तो राइवलरी अपनी जगह, देखने को मजा आता है मैच। तो इसी तरह पाकिस्तान, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी मोहब्बत देते हैं, इंडियन भी मोहब्बत देते हैं। हम भी जब भी गए हैं इंडिया तो वहां से बड़ी देखने को मिली है, रिस्पेक्ट देते हैं। तो मोहम्मद रिजवान का भी बयान सुनने में आया है कल, आए हुए तो वो मीडिया में, तो मोहम्मद रिजवान ने भी कहा है कि अगर इंडिया ट्रैवल करती है पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में, जो कि फरवरी में होनी है 2025 में, तो हम जो है वो बड़ा डीपली उनका जो है ना वो इस्तकबाल करेंगे, हम बड़ी उन्हें रिस्पेक्ट देंगे। तो एक इंडिया इशू बना रहा है सिक्योरिटी को लेके। पीछे खबरें ये भी सुनने में आ रही थी कि जी पीसीबी ने बीसीसीआई को ये एक तजवीज पेश की है कि जी आप जिन मैचेस में आपका जो ज्यादा गैप है ना वो आप ट्रैवल कर जाना, मतलब कि सुनने में आ रहे न्यूजीलैंड के साथ जो उनका मैच है ना, तो उसमें कोई 7-8 दिन का गैप है। तो पीसीबी ने जो है वो तजवीज पेश की है बीसीसीआई को कि जी आप उन दिन मतलब कि छोड़ जाना, इंडिया ट्रैवल कर जाना, चंडीगढ़ ट्रैवल कर जाना जो कि नजदीक है बॉर्डर से। तो कल ये भी सवाल किया गया मोहसिन रजा नकवी से, तो उन्होंने बात सारी सवालों के जवाब जो है ना उन्होंने गोलमाल करके दिए हैं। तो बीसीसीआई ने तो इनकार कर दिया, ऐसी पीसीबी ने कोई हमें तजवीज पेश नहीं की। असल में ये इवेंट होगा पाकिस्तान में ही, इंडिया भी ट्रैवल करेगी, बस घुमाया फिराया जा रहा है कि अंदर खाते मुझे लगता है कि सारी चीजें सेटल्ड हैं। तो सिक्योरिटी का ये इशू बनाते हैं। पिछले दिनों हमारी इस्लामाबाद में एससीओ की मीटिंग हुई थी, हर ममालिक के जो है वहां पे बड़े, कोई सदर आया, कहीं का प्राइम मिनिस्टर आया, इंडिया के भी जयशंकर साहब आए थे, तो बड़ी मोहब्बत मिली है। सिक्योरिटी वहां पे सुनने में आ रहा है इस्लामाबाद में पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया था सिक्योरिटी देने के हवाले से, भैया हम बड़ी सिक्योरिटी देंगे, अगर इंडिया आता है तो उसे बहुत सिक्योरिटी मिलेगी। तो जब 2009 के बाद पाकिस्तान में काफी अरसा क्रिकेट नहीं हुई, तो उसके बाद इवन के जिम्बाब्वे जैसी टीम को भी हमने बड़ी रिस्पेक्ट दी थी, बड़ी सिक्योरिटी दी थी, प्रोटोकॉल हम देते हैं। तो जिम्बाब्वे जैसी फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी टीमें आना शुरू होगी, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन के अब कौन सी टीम नहीं आई पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, न्यूजीलैंड आ चुकी है, हर टीम तो अब बड़ी आ चुकी है। तो इंडिया को कौन सी सिक्योरिटी का इशू है? हम पूछे ना एससीओ की मीटिंग में हमने कैसी जो है वो सिक्योरिटी दी है पाकिस्तान ने,
तो मेरा तो मानना यही है कि ये तजवीज़ नहीं देनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे उन्होंने एक होटल से जो है वो स्टेडियम ही जाना है या स्टेडियम से होटल जाना है, तो वहाँ भी बस सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए तो होना चाहिए। बड़ा पाकिस्तान जो है ना वो रिस्पेक्ट करेंगे इंडिया की। जिस तरह पाकिस्तान गया था इंडिया में, तो बड़ी मोहब्बत देखने को मिली थी, वहां से भी बड़ी फोटेजेस आ रही थी, बाबर आजम से बड़ी मोहब्बत की जा रही थी वहां के फैन की तरफ से। जब भी वो होटल से निकलते थे जाने के लिए स्टेडियम, तो बाबर बाबर के नारे लगते थे। तो बड़ा मजा आएगा देखने को जब इंडिया की टीम, हम देखते हैं, मैं इवन मैच देखने गया था पीएसएल का, तो वहां पे विराट कोहली के बड़े फैन है पाकिस्तान में, रोहित शर्मा के बड़े फैन है, विराट कोहली की वो जो है फ्लेक्स लेके आए हुए हैं 18 नंबर की उनकी जो जर्सी है, तो बड़ी मोहब्बत देखने को मिलती है। पाकिस्तान बड़ा मोहब्बत करते हैं इंडियन प्लेयर की, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी मोहब्बत देखने को मिलेगी अगर वो आते हैं। तो इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आएंगे। तो उसके बाद बात कर लेते हैं फखर जमान को लेकर। मैं प्रोडिक्शन दे रहा हूं, मैंने ही कहा था कि हो सकता है वो रिटायरमेंट का जो है वो ऐलान करने का यानी कि सोच रहे हैं। अब मैं ही ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि जल्दी जो है ना, पीसीबी बड़ा प्रेशर है। कल रिजवान से भी पूछा गया है, तो हर प्लेयर जो है वो फखर जमान के बारे में बातें कर रहा है, क्योंकि उसकी सर्विसेज है यार, उसकी पाकिस्तान की के लिए बड़ी सर्विसेज हैं, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। शाहिद अफरीदी कह रहा है, शोएब अख्तर कह रहा है, सारे बड़े क्रिकेटर्स कह रहे हैं, ये हुआ क्या है? सजा होनी चाहिए, इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए कि उसे जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही ना दिया जाए, कंसीडर ही ना किया जाए दो दो सीरीज के लिए। कल उससे भी पूछा रिजवान से, तो वो कहते हैं यार ये मेरा डिसीजन नहीं है, तो जो है ना सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर फखर ही है। तो जब सबसे इम्पैक्टफुल है, आप कैप्टन बने हैं, समझौता ना ना करें, आप बात तो करें पीसीबी से, ठीक है, बाबर को चाहिए बात करें। तो मोहसन नकवी साहब से भी कल ये सवाल पूछा गया, वो कहते हैं जी मैं मेरी जो है ना ये सारी बाल डाल दी है सिलेक्टर्स पर, आकिब जवेद और बाकी जो है अजहर अली वगैरह, ये चीज वो देखेंगे इन्हें। तो भाई अगर आप कह दें, असल में वो प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहे हैं कि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे, तो बड़ी हो गई है सजा यार, वो आना चाहिए, उसकी सर्विसेज बहुत है। जब भी बात आती है ना बड़े स्कोर चेस करने की, तो वो फिर हमारी नजर सिर्फ होती फखर जमान पे ही है। इंडिया में 2023 के वर्ल्ड कप में जो न्यूजीलैंड ने हमें 400 जैसा पहाड़ जितना टारगेट दे दिया था, तो माशाल्लाह हम जीत गए थे। तो पूछा गया था, बारिश हो गई थी, वो मैच हम जीत गए थे। बाबर आजम से पूछा, बाबर कहता है कि जी शायद हम ये चेस कर लेते अगर बारिश ना होती। तो फखर जमान ने कहा शायद नहीं, हमने ये जीत जाना था, जिस तरह मैं परफॉर्म कर रहा था, बैटिंग कर रहा था, जिस तरह आप परफॉर्म कर रहे थे, तो हमने ये जीत जाना था अगर बारिश ना भी होती तो। और एक और जो है ना, वो एक जगह बाबर आजम गए हुए थे, उनसे पूछा कि यार जब उन्होंने न्यूजीलैंड में 400 का टारगेट सेट किया, तो आप क्या सोच रहे थे? तो बाबर आजम ने भी कहा कि मैं सोच रहा था अगर फखर जमान चल पड़ा ना, तो ये मैच हमें वन साइडेड जितवा देगा। तो वही हुआ है। तो एशिया कप, एशिया सॉरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, यहाँ पे बैटिंग पिचेज होती है, यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम्स देखने को मिलेंगी। तो हमें फखर जैसे बंदे की जरूरत है, जो अकेला मैच जो है वो एक साइड पे कर देता है, तो हमें उस जैसे बंदे की जरूरत है, ठीक है। तो सब कुछ जो है ना हमने आल ही नाल बनाया हुआ है आकिब जावेद को, तो इसका हमें नुकसान भी देखने को मिलेगा। नुकसान ये देखने को मिलेगा, सबसे पहला बड़ा नुकसान तो हो गया हमें गैरी क्रिस्टन की शक्ल में। उन्होंने जो रिटायरमेंट दी है, जो अब वो कहते हैं ना दिल्ली थैले से बाहर आ जाना, कई रिजल्ट बाहर निकल के आई हैं। जब ये हमने इन्हें रखा था ना, ये बड़े बहुत बड़े कोच थे, हमने इनके तरले मिनते करके जो इन्हें रखा था, तो इनसे मुशावरत बिल्कुल भी नहीं की गई। अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की स्क्वाड जारी की है, गैरी क्रिस्टियन नहीं चाहते थे रिजवान कैप्टन बने, यार आप उनसे बात कर लें। मेरी नजर में तो रिजवान ही बेटर चॉइस है इस वक्त। मैं नहीं कह रहा बहुत अच्छा साबित होगा, इस वक्त हमारे पास जो है उन्हीं में से बनाना है ना। तो मेरे ख्याल में तो सबसे बेटर चॉइस रिजवानी थी। तो उससे आप एक पेज पे बैठ के बात कर सकते हैं, यार नहीं यही बेहतर कप्तान है। अब आप बिल्कुल ही प्लेइंग 11 स्क्वाड सारी चीजें अगर आकिब जावेद कर रहे हैं, तो फिर कोच का क्या काम है, कप्तान का क्या काम है वहां पे? तो अगर रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, इख्तियार नहीं उन्हें दिया जाएगा, तो फिर उन्होंने रिटायरमेंट ही देनी है, रिजाइन ही करना है। तो वो बहुत बड़े जो है वो कोच रह चुके हैं। 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, तो कोच कौन था? गैरी क्रिस्टियन था इंडिया के। गुजरात टाइटन जब आईपीएल में पहला सीजन खेली है, विनर रही है पहले सीजन में, उनका कोच कौन था? यही थे, गैरी क्रिस्टियन था। तो हमें ये देखना होगा, बड़ा नुकसान होगा अगर ये रिजाइन करके जा रहे हैं ना,
तो आइंदा इन फ्यूचर हमारे कोई बड़ा कोच पाकिस्तान जो कोचिंग करने नहीं आएगा। ये बड़ा जो है ना पैगाम गया है पूरी दुनिया को, जो वो रिजाइन करके गए हैं ना। अगर रिजाइन कर रहे थे तो थोड़ा सा आप उन्हें बात कर लेते एक जगह बैठ के, यार नहीं इस तरह चीजें हैं। तो एकदम उनका रिजाइन करना, इख्तियारात सारे आकिब जावेद को दे देना। बड़े कुछ डिसीजन अच्छे ही लिए हैं यार, एक दो के सिवाय, तो बाकी बड़े अच्छे डिसीजन लिए। बात हो सकती थी, बिठा के बात हो सकती थी। तो हो सकता है, मुझे लगता है कि हो सकता है आगे चल के आकिब जावेद ही जो है वो हेड कोच ना बन जाए, मुझे लगता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।